सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से फल रहित अंजीर का पेड़ के बारे में जानेंगे। प्रियो, प्रभु हमारे जीवनों से फल की आशा रखते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि आप में और मुझ में फल लगे, हम एक फलवंत जीवन जिए। वचन में लिखा है मरकुस 11 के उसके 12 से लेकर 14 तक वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले यह सुन रहे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आए, लेकिन उस पेड़ में एक भी फल नहीं था। केवल वह पेड़ हरा था, केवल उसमें पत्तियां थी, उसमें एक भी फल अंजीर का नहीं था। पेड़ प्रियो देखने में बहुत अच्छा होगा, हरा भी था, उसमें पत्तियां भी थी, छाया देने वाला भी होगा, पर उसे जिस मकसद से लगाया गया वह उस मकसद से नहीं रहा। क्या अंजीर के पेड़ को सिर्फ पत्तियां देने के लिए लगाया गया था? नहीं। क्या अंजीर के पेड़ को सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि वह हरा रहे? बिल्कुल नहीं। अंजीर के पेड़ को इसलिए लगाया गया होगा कि वह फल दे, उस फल के द्वारा लोगों की भूख मिटे। लेकिन वचन यह बताता है कि इस अंजीर के पेड़ में पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से फल की आशा की कि उसमें शायद फल होगा और उस फल को खाकर वे अपनी भूख को मिटा लेंगे, लेकिन उसमें फल नहीं था। प्रियो, एक पेड़ के लिए यह आवश्यक है कि उसमें फल लगे, न कि केवल पत्तियां, क्योंकि पत्तियां भूख को नहीं मिटा सकती हैं, फल भूख को मिटाते हैं। प्रियो, इस वचन के आधार पर हम यह सीखते हैं कि आज भी ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जिनके जीवनों में कोई फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों से फल की आशा रखते हैं कि उनका जीवन फलवंत होगा, लेकिन उनके जीवन में केवल पत्तियां हैं। वे केवल नाम मात्रा के मसीही व्यक्ति हैं। उन्हें काफी समय हो गया है प्रभु के पीछे चलते, लेकिन उनमें अभी तक फल नहीं लगा, उनमें पवित्र आत्मा के फल नहीं लगे। एक मसीही व्यक्ति की पहचान प्रियो केवल फलों के द्वारा होती है। अगर आप में फल नहीं लगते हैं तो आपकी पहचान प्रियो फिर कैसे होगी? आज भी प्रियो ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो एक फलदायी जीवन नहीं जीते हैं। प्रभु की इच्छा यह है कि आप में बहुत से फल लगे, लेकिन हम फलदायी होने के बजाय फल रहित रहते हैं। प्रियो, अगर हमारे अंदर फल नहीं लगते हैं तो हम किसी भी लाभ के नहीं हैं। प्रियो, यह अंजीर का पेड़ बहुत ही अच्छा था, कहला भी अंजीर का पेड़ रहा था, लेकिन अंजीर देखने को नहीं मिल रहा था। यह पेड़ फल
रहित था। प्रियो, एक किसान भी जब खेती करता है तो उसे पत्तों से मतलब नहीं होता है कि कितने पत्ते लग रहे हैं, कितना छाया देने वाला पौधा है। एक किसान को फलों से मतलब होता है। एक किसान केवल यही चाहता है कि उसके खेत में अच्छी फसल हो, उसके खेत में अच्छे फल लगे। उसे पत्तियों से कोई मतलब नहीं होता, न ही डालियों से कोई मतलब होता है, न ही जड़ों से कोई मतलब होता है। उसे मतलब होता है तो केवल उन फलों से जिसके मकसद से उसे लगाया गया है, जिस मकसद के द्वारा उसकी संभाल की गई है, जिस मकसद के द्वारा उसे पानी दिया गया है कि यह फलवंत होगा, इसमें फल लगेंगे। प्रियो, जिस तरह से एक किसान अपने खेत में फलों की आशा रखता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी आपके और मेरे जीवन से फलों की आशा रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से यह देखना चाहते हैं कि हमारे जीवनों में कितने फल लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप में और मुझ में पवित्र आत्मा के फल लगे। अनेक से प्रियो ऐसे लोग हैं जो अनेक सालों से लगाए गए हैं। कोई 20 साल का विश्वासी है, तो कोई 10 साल का, तो कोई 5 साल का विश्वासी है। पर मैं यह आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप में मसीहत का फल लगा है? आप अनेक समय से लगाए गए हैं, क्या आप में पवित्र आत्मा के फल देखने को मिलते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार जीवन जीते हैं? क्या आप हर एक से प्रेम कर पाते हैं? क्या आप एक आनंदित जीवन जी पाते हैं? क्या आप अशांति के माहौल में भी शांति से भरा जीवन जीते हैं? अगर प्रियो आप में पवित्र आत्मा के 9 फल पूरी तरह से मौजूद हैं, तो आप एक फलवंत जीवन जी रहे हैं। अगर आप धार्मिकता के साथ, खराई के साथ चल रहे हैं, तो आप अभी भी कायम हैं। प्रियो, आपको यह देखना है कि आपके जीवन से जब प्रभु यीशु मसीह फल की आशा रखते हैं, तो क्या उन्हें फल दिखाई देते हैं? प्रियो, आपके और मेरे जीवन पर प्रभु ने उम्मीद लगाई है। प्रभु यह चाहते हैं कि आप जरूर फलवंत होंगे। प्रभु आते हैं, आपके जीवन में फल देखते हैं। प्रभु यह देखते हैं कि आपको अनेक समय हो चुका है। क्या आप प्रेम करना सीख चुके हैं? क्या आप माफ करना सीख चुके हैं? संसारिक रीतियों के अनुसार, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार चलना छोड़कर पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीख चुके हैं? यह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में चेक करने आते हैं। प्रभु ने आपके जीवनों पर आशा लगाई है कि आप फलवंत बनेंगे। आपको इसलिए लगाया गया है कि आप फल देंगे। प्रभु को केवल फलदायी लोगों की जीवन की आवश्यकता है। इस अंजीर के पेड़ में प्रभु यीशु मसीह फल ढूंढने आए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। जब आपके जीवन में प्रभु यह देखेंगे कि क्या आपके जीवन में आज भी फल लगे हैं, तो क्या पाएंगे? प्रियो, यह आपको सोचना है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने जीवनों का ध्यान रखना है और यह देखना है कि क्या मुझ में फल लगे हैं। जिस मकसद से मुझे लगाया गया है, क्या मैं उस मकसद के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं एक फलदायी जीवन जी रहा हूं? यह हम में से हर एक को अपने जीवन में ध्यान देना है। हर मनुष्य की यह अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि वह अपने आप को निहारे। आप पर प्रियो अधिक मेहनत की गई है। प्रियो, 2 तरह के पेड़ होते हैं। एक वे पेड़ होते हैं
जो बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं, और एक वे भी पेड़ होते हैं जिनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। एक वे पेड़ होते हैं जिन्हें लगाया जाता है और वे जल्दी से बढ़ जाते हैं, और एक वे भी पेड़ होते हैं जिन्हें जब लगाया जाता है तब वे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, वे उसी जगह पर रह जाते हैं, न ही वे फल देते हैं। प्रियो, आपको यह देखना है कि आपका मसीहत का जीवन किस तरह का है। क्या आप मसीही जीवन में आज भी बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप उन्नति करते जा रहे हैं, या आप मसीही जीवन में रुके पड़े हैं, या आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है? अगर आपकी मसीही जीवन में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो यह सोचने का विषय है आपके लिए। जैसे आप पहले जीवन जीते थे और आज भी अगर वैसे ही जीवन जी रहे हैं, अगर आप पहले लड़ाई करते थे, पहले आप क्रोध करते थे, लेकिन अब मसीही जीवन में आने के बाद भी वैसा ही जीवन जीते हैं, तो प्रियो, आप में वृद्धि नहीं हो रही है, आप उन्नति नहीं कर रहे हैं। पहले आपको पुरानी आदतों का विरोध करना होगा। जब तक आप सांसारिक बाधाओं को नहीं हटाएंगे तब तक आप मसीह जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। प्रियो, सांसारिक बातें हमें मसीही जीवन में बढ़ने नहीं देती है। मसीहत के जीवन में जो सबसे बड़ी हमारी बाधा है वह है संसारिक अभिलाषाएं, पाप। इन सब का आपको डटकर विरोध करना होगा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आए तब उन्हें पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं मिला। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, अब से तुझ में कभी फल न लगे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप में फल लगे तो आप अपने प्रार्थना के जीवन को और बढ़ाइए, वचन पढ़ने के जीवन को और बढ़ाइए, क्योंकि आत्मिक रूप से विकास प्रार्थना और वचन के द्वारा ही होता है। प्रियो, एक किसान को कभी भी निकम्मे फलों की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर आप में निकम्मे फल लगते हैं तो आपके जीवन से भी प्रभु को आवश्यकता नहीं है। प्रियो, आपने दाख की बारी के गीत के विषय में पढ़ा होगा। वचन में लिखा है, यशायाह 5 के उसके 2 वचन में, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट भी बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। प्रियो, इस वचन में हम यह पढ़ते हैं कि एक दाख की बारी लगाई गई। उस दाख की बारी के लिए सब कुछ किया गया, मिट्टी भी खोदी गई, पत्थर भी बीने गए और एक उत्तम जाति की दाख लता भी लगाई। लेकिन जब दाख की आशा की तो क्या हुआ? उसमें निकम्मी दाखें लगी। उसके लिए हर प्रबंध किया गया, हर तरह की सुविधाएं भी प्राप्त की गई, लेकिन फिर भी निकम्मी दाखें। क्या निकम्मी दाखों को प्राप्त करने के लिए इतना सब कुछ किया था? नहीं प्रियो, नहीं। आपको एक आशा के साथ लगाया गया है। प्रभु ने आपके जीवन से एक आशा की है कि आप फलवंत जीवन जिएंगे। आपके जीवन में एक कड़ी मेहनत की गई है। जब आप में फल नहीं लगते हैं तब प्रभु को दुख होता है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपके लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया।
प्रभु ने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की, केवल आपके लिए और मेरे लिए हर तरह का प्रबंध किया, केवल इसलिए कि हम एक फलदायी जीवन जिएंगे। हमारा मसीहत का जीवन एक फलदायी होगा। लेकिन जब ऐसा देखने को न मिले तब प्रभु को दुख होता है। प्रियो, आपके जीवन से प्रभु ने बहुत आशाएं लगाई है। प्रभु ये चाहते हैं कि आप एक फलदायी जीवन जिए, नाम मात्रा के मसीही न रहिए। कुछ पल के मसीही जीवन को मत जिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सदा का जीवन है। अगर प्रियो आपको ये लगता है कि आपके जीवनों में अभी भी आत्मा के फल नहीं है, तो प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझ में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न कीजिए। मैं एक फलदायी जीवन जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझ में फल लगे। प्रभु आपकी अब जरूर मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी खुदावंद आप ही हो, सच्चे खुदा, एकमात्र जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में फल लगे, हमारे भीतर आत्मा के फल लग सके, हम में से हर एक जन फलदायी जीवन जी सके, आत्मिक रूप में बढ़ता चला जाए। प्रभु हमें जिस मकसद से लगाया गया है उस मकसद में हम बढ़ते जाए, हमारा मसीहत का जीवन बढ़ता रहे, हम उन्नति करते जाए। हम में से कोई भी किसी भी बात में पीछे न रहे। आत्मिक रूप में सदैव प्रभु हम बढ़ते जाएं। हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रभु आत्मा के फल लग सके, हम आत्मा के फल के अनुसार जीवन जी सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।